रूस यूक्रेन की जंग को होते हुए पूरे 1000 दिन हो गए हैं और अब यह जंग नया मोड़ ले चुकी है, क्योंकि अब इस जंग में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है। ये सब तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक हथियारों से हमला करने की इजाजत दे दी है। और इसी कारण अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर दिया है। अमेरिकी और रूस इन दोनों महाशक्तियों के टकराव ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा दिया है। न्यूक्लियर पॉलिसी में हुआ बदलाव, क्या होगा विश्व युद्ध? पुतिन ने पश्चिम और यूक्रेन को खुली चेतावनी दी और एक डिक्री पर साइन किया है। इस पॉलिसी में इस बात को तय किया गया है कि मॉस्को किन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जाहिर सी बात, ये वार्निंग है और एक रेड अलर्ट है। इस पूरे मामले में पुतिन का कहना है कि अगर कोई देश किसी ऐसे देश का साथ देगा जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, तो ये जंग सीधे तौर पर उसी देश के साथ होगी अगर वो रूस पर हमला करेगा। न्यूक्लियर पावर वाला देश जो रूस पर हमला करेगा तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। पुतिन ने आगे कहा कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो ये तय है कि बदले में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। और ये बातें हवा में नहीं है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है। इसके बाद कोई दूसरा देश यूक्रेन को मैदानी जंग में सपोर्ट नहीं कर सकेगा। रूस पर हमला किया तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पुतिन ने जिन बदलावों को किया है उसके बाद कोई विदेश रूस पर अगर ड्रोन हमला करता है तो इसका जवाब न्यूक्लियर डेटरेंस के जरिए दिया जाएगा। रूस की सेना पूरी तैयारी के साथ तैयार है। किसी भी हमले का जवाब करारा ही दिया जाएगा। ये सब बदलाव तब हुए जब अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। जाहिर है, राष्ट्रपति का बड़ा कदम उठाना तय था और इसके लिए उन्होंने अपने देश की न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव किए। और ये सब तब हुआ है जब जो बाइडेन का राष्ट्रपति के तौर पर अब कुछ ही वक्त का कार्यकाल बचा है और अपने पद छोड़ने से कुछ समय पहले ही इतना बड़ा फैसला लिया गया और यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इसके चलते अब यूक्रेन आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेगा, जिसके बाद रूस को ऐसा लगा कि इस देश को और वहां रह रहे नागरिकों को जान का खतरा है, जिसके लिए वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकते हैं। रूस अंतरिक्ष से ही अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करेगा ताकि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस तरह के हमले में न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सब रूस उस वक्त के हालात के हिसाब से तय करेगा। किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन? सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। पूरी दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इसमें शामिल है भारत, अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड, उत्तर कोरिया, इजराइल, फ्रांस और पाकिस्तान। इन सभी देशों ने मिलकर 12,121 न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। इनमें से 9,585 मिलिट्री ग्रेड के हथियार हैं। 3,904 हथियारों को मिसाइलों और विमानों में तैनात रखा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो सबसे पहले रूस के पास 4,380 हैं, अमेरिका के पास 3,708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 हैं।